क्या आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बता सकते हैं कि पीटी का जो टेस्ट स्ट्रक्चर्स है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसका स्कोरिंग जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं जो बच्चों को थोड़ा डिटेल में समझ आए। 10 to 90 के बीच में स्कोरिंग रहता है, सो यू विल नॉट गेट अ 0 एनी टाइम। सो आपका लोएस्ट स्कोर जो रहेगा दैट विल बी 10 एंड जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा दैट विल बी 90। बच्चे जो जनरली है क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो एज इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ट्रीट करते हैं, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। दे जनरली डू नॉट फॉलो द राइट पाथ। हेलो गांधीनगर, मेरा नाम है गिरीश मकवाना और मैं आज आ चुका हूँ गांधीनगर के सबसे वेल नोन सबसे सक्सेस ओवरसीज में, विहान ओवरसीज में। जैसे आज का मैं होस्ट हूँ यहाँ पे पियर्सन पीटी की ओर से, और आज हमारे साथ ही यहाँ की जो ट्रेनर्स है जो कोचिंग्स करवाते हैं, मिस एंजल मैम हमारे साथ है। तो वेलकम मैम। और आज हम थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे उनके कि लाइक विहान ओवरसीज का जर्नी कैसा था, विहान ओवरसीज कब स्टार्ट हुआ गांधीनगर में, उसका हिस्ट्री क्या है और कितने बच्चों का आपने कोचिंग करवाया, प्लस आपने वीजा सक्सेस स्टोरी और क्या क्या फैसिलिटीज आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे जो व्यूअर्स है उनको थोड़ा समझ में आए एक्स्ट्रा। श्योर सर। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गिरीश सर कि आप पियर्सन की तरफ से हमारे बीच में आए हैं एंड आपके इतने एफर्ट्स और इतना गाइडेंस रहता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ओके, मूविंग ऑन टू विहान ओवरसीज। सो जैसा कि गिरीश सर ने बताया कि बहुत वेल नोन है गांधीनगर में, एंड वी आर एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 13 प्लस ईयर्स ओवर हियर इन गांधीनगर। आर डायरेक्टर मिस्टर दीपक कुमार चवेलीकर, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था Vihan Overseas को, and today right here we stand with 5200 plus visa approvals, 14,200 लोगों को हमने कोच किया है अभी तक अक्रॉस ऑल इंग्लिश टेस्ट, एंड हमारा जो सक्सेस रेशियो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 97% and plus. And not only that, we obviously coach the students. We are there from the start with the students. So जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स का इतना इजीली ट्रस्ट नहीं आता है, पर वो ट्रस्ट हमको बनाना पड़ता है, वो ट्रस्ट हमको उन पे विश्वास दिलवाना पड़ता है। कैसे दिलवाया है? स्टार्टिंग से एंड तक विहान ओवरसीज सारे प्रोसेस में उनके साथ रहता है। डॉक्यूमेंट फाइलिंग, उनका अकोमोडेशन, इवन अगर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं वहां जाके भी अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, so Vihan Overseas is there with them always to provide their support. यस मैम, मतलब ये जो 13 साल से आपने इतने सारे बच्चों का कोचिंग प्लस उनकी वीजा सक्सेस स्टोरीज है, तो वही दर्शाता है कि मतलब विहान ओवरसीज कितना वेल नोन है, कितना ट्रस्टेबल है। यहाँ के सराउंडिंग गांधीनगर, नॉट ओनली गांधीनगर, पूरे गुजरात में मतलब वेल नोन है। ग्रेट मैम। तो लाइक जैसे आपने बताया कि नॉट ओनली वीजास, आप कोचिंग्स भी करवाते हैं। मतलब जब भी कोचिंग्स का नाम आता है तो कि लाइक बच्चा पहले यही सोचता है कि एक ब्रांड बन गए तो कि हम विहान ओवरसीज के पास जाए, क्योंकि आपको क्वालिटी ट्रेनर्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैम आप कोचिंग करवाते हैं, और जैसे अभी वेल नोन विहान ओवरसीज है वैसे ही पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है जो चल रहा है, तो आपने उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि आप उसने कोचिंग कब स्टार्ट किया और कैसे करवाते हैं आप पीटी के बारे में? ओके, सो जब विहान ओवरसीज शुरू हुआ था तब वी वर जस्ट डूइंग द वीजास, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मार्केट में आए, सो वी स्टार्टेड providing teaching of IELTS, of TOEFL and PTE as well. So PTE पहले इतना ज़्यादा well known नहीं था, लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब से वो मार्केट में आया है it has just boomed. तो पियर्सन पीटी जो टेस्ट है वो हमने रिसेंटली शुरू किया है, लेकिन इट हैज़ बीन डूइंग ग्रेट वंडर्स फॉर द स्टूडेंट्स हियर। लोग उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गेटिंग ग्रेट स्कोर्स इन पीटी, एंड हम लोग आगे भी पियर्सन का अच्छा प्रैक्टिस प्रोवाइड करते रहेंगे लाइक दिस। ओके, या जैसे आपने में बताया कि पीटी आपने रिसेंटली चालू किया है या फिर जो भी कोचिंग चालू किया है पीटी के बारे में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीटी कोचिंग आपने शुरू किया तो एज अ मार्केट डिमांड, तो आप ये जैसे बता सकते हैं कि पीटी अभी वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी कंट्री में वेल नोन है जहाँ पे बच्चे स्टूडेंट वीजा के लिए जाते हैं, प्लस पीआर के लिए जाते हैं या फिर वर्क वीजा के लिए। तो आप थोड़ा इसको डिटेल में बता सकते हैं कि ये जो टेस्ट है
वो हर चीज के लिए वैलिड है, अब चाहे कोई या स्टूडेंट वीजा हो या फिर वर्क वीजा हो। Okay, of course, sir. So PTE, as we say, Pearson's Test of English, पहले इतना ज़्यादा prominent नहीं था. पहले सिर्फ 2 countries, which was Australia and New Zealand. But now, जो students के हिसाब से, जो students के criteria के हिसाब से, we have 5 major countries, which is Australia, New Zealand, UK, USA, and Canada. All the 5 countries, Pearson is valid in every university like any other eligibility test. And मेरा क्वेश्चन आपसे आगे का ये रहेगा कि आप प्लीज हमको बताइए कि जैसे किसी को अगर पीआर पे जाना है या किसी को वर्क परमिट, क्योंकि एकेडमिक तो बच्चे अभी तक अडॉप्ट कर ही रहे हैं, उसके लिए बाकी सारे जो टेस्ट है वो करते ही हैं, लेकिन अगर किसी और सेक्टर में स्टूडेंट को जाना है या वर्किंग प्रोफेशनल्स को जाना है, तो उसके लिए पीटीई कैसे हेल्पफुल रहता है? या मैम, तो जैसे आपने बताया, जैसे विहान ओवरसीज वेल नोन है, वैसे ही पीटी अभी नाउडेज काफी वेल नोन है। और उसका रीजन यही है कि लाइक स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के हमने पूरा टेस्ट डेवलप किया है। तो जैसे बात करें हम स्टूडेंट वीजा की, जैसे आपने 5 मेजर कंट्रीज बोले कि भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा एंड यूएसए, हर जगह पे एकेडमिक है स्टूडेंट वीजा के लिए वैलिड है। प्लस इसके अलावा आपको अभी बताया कि थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन बच्चों में आ रहा है कि लाइक यूरोप कंट्रीज, तो आयरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, वैसी कंट्री में भी पीटी एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट वीजा के लिए। एक और प्लस पॉइंट है हमारा पीटीई का, जो स्पेशली बच्चे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके, तो उनको फ्यूचर में भी ये टेस्ट हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो पीटी एकेडमिक टेस्ट है वही टेस्ट उसको फ्यूचर में पीआर और वर्क वीजा में हेल्प करता है, वही टेस्ट वैलिड है पीआर और वर्क वीजा। तो ये तीनों कंट्री के लिए पीटी एकेडमिक बहुत पर्पज के लिए वैलिड है, पीआर के लिए, वर्क वीजा के लिए और स्टूडेंट वीजा के लिए। और इसके अलावा जैसे कनाडा अगर पीआर और वर्क के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा अलग टेस्ट है, पीटी कोर, सेम लाइक एआई एग्जाम्स है, तो कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम है जैसे पीटी एकेडमी है, बस उसमें लाइक आप देख जैसे वर्किंग प्रोफेशनल आपने बताया तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और एकेडमिक में स्टूडेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और एक एडिशनल चीज आपको मैं बताऊं कि अगर कोई बच्चा यूएसए प्लान कर रहा है, तो रिसेंटली हमारा एक नया टेस्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली स्टूडेंट के लिए, यूएसए स्टूडेंट के लिए, कि पियर्सन एक्सप्रेस टेस्ट 26 फरवरी 2026 को ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और ये टेस्ट, इसकी यूनिकनेस ऐसी है कि ये टेस्ट होम बेस्ड है, और उसमें 12 क्वेश्चन टाइप होते हैं, और बच्चा अपनी हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो टेस्ट कहीं से भी दे सकता है। तो ये जैसे मतलब हमने आपको बताया कि जैसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आज के बच्चे होते हैं टेक्नोलॉजी से काफी और फ्रेंडली होते हैं, तो ये टेस्ट वैसा ही है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो भी है कंप्यूटर के सामने टेक्नोलॉजी का है, प्लस स्टूडेंट की जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे टेस्ट भी हम डेवलप करते हैं, जिससे स्टूडेंट को काफी उसकी जर्नी अबाउट इजी रहेगा। मैम, जैसे आपने बताया कि आपने पीटी का कोचिंग लास्ट 2-3 साल से स्टार्ट किया है, तो आपकी जर्नी रही, तो मैं आपको जैसे मतलब विहान ओवरसीज से काफी आपके बच्चे हैं जो पीटी प्रीफर करते हैं, तो आप पीटी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, अदर लैंग्वेज टेस्ट है बहुत सारी मार्केट में, उसमें पीटी क्या बेनिफिशियल है, क्या अदर उससे डिफरेंट है, जिसके लिए आप उसको ज्यादा मतलब प्रमोट करें या आपके लिए काफी कन्वीनियंस है? ओके, सो बेसिकली सबसे पहली चीज तो पीटी के बारे में मुझे ये अच्छी लगती है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। लुकिंग एट द यंगर जनरेशन, जो अभी के बच्चे हैं, दैट इज सो वेल अक्वेंटेड विद द पीसीज एंड लैपटॉप्स एंड आईपैड्स, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि बाकी टेस्ट में जैसे देयर इज एन इन्विजिलेटर जो हमारे सामने रहता है, और उनके सामने बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोल नहीं पाते या नर्वस फील करते हैं। पीटी टेस्ट में एज सच ऐसा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स नहीं फेस करेंगे। सेकेंडली, अनदर थिंग इज सिंगल सिटिंग टेस्ट है, ओनली 2 hours and 15 minutes यू हैव टू जस्ट गो टू द सेंटर एंड आप वहां पे जाके बैठ करके आराम से टेस्ट दे करके आ सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज 48 hours में आपके पास रिजल्ट होता है। 5 business days ऐसा बोलता है पीटी कि 5 business days में रिजल्ट देगा, बट देन 48 hours में मिनिमम आपके पास आपका रिजल्ट इन हैंड आपके पास रहता है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पीटी इज कि इट इज एआई
टेस्टेड, टोटली नॉन बायस्ड एआई टेस्टिंग रहेगा। जैसे ह्यूमंस अगर रहता है तो कई बार एक्सेंट इश्यूज, या अगर जैसे हम लोग के पास बच्चे आते हैं गुजराती बैकग्राउंड से, गुजराती मीडियम से, हु कैन नॉट प्रेफर गुड इंग्लिश एक्सेंट, बट देन PT is a test who doesn't judge upon accents, and that is why is the most preferable thing I think about is PT कि ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं PT टेस्ट के बारे में। या और मैम पीटी की टेस्ट डेट्स के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि बच्चों को इजीली मिल जाती या फिर वेरी इजीली, हाँ। गुड पॉइंट एक्चुअली। सो कभी भी अगर आपको कल एग्जाम देना है, आप आज डेट बुक कर सकते हो। 24/7 आपके पास डेट्स के ऑप्शंस तो कभी कम नहीं होते। प्लस देयर आर लॉट ऑफ सेंटर्स ऑल ओवर अहमदाबाद एंड गांधीनगर में भी 1-2 सेंटर्स है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो पास पड़े उस सेंटर पे जा करके आप अपना डेट बुकिंग कर सकते हो। एंड डेट बुकिंग का प्रोसेस इज टोटली ऑनलाइन, इट इज़ वेरी हैसल फ्री, और आप कभी भी बहुत इजीली किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आपका डेट बुकिंग कर सकते हैं। मीन्स मतलब बच्चों को कोई डेट का प्रेशर नहीं रहता है कि भाई नहीं, आपके पास बिल्कुल इतनी लिमिटेड डेट से आपको इसी डेट पे एग्जाम देना है, तो नहीं, वैसा नॉट कोई एट ऑल, लिमिटेशन पीटी में नहीं है। तो नॉट मतलब एट ऑल 365 डेज आपको डेट्स इजीली अवेलेबल मिल जाती है। अवेलेबल है। आपको जो भी स्लॉट आपको लगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि गुजरात में हमारे टोटल 11 टेस्ट सेंटर है जो 365 डेज आपको डेट्स मिल जाती है। या मैम ये तो बात हो गई कि आपको टेस्ट इजीली मिल जाता है, डेट अवेलेबल मिल जाती है। क्या आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बता सकते हैं कि पीटी का जो टेस्ट स्ट्रक्चर्स है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसका स्कोरिंग जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं जो बच्चों को थोड़ा डिटेल में समझ आए? ओके, श्योर। सो PT टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो लाइक एनी अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देयर आर 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स व्हिच आर स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अवेलेबल रहता है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि 10 to 90 के बीच में स्कोरिंग रहता है। सो यू विल नॉट गेट अ 0 एनी टाइम। सो आपका लोएस्ट स्कोर जो रहेगा दैट विल बी 10, एंड जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा that will be 90, and 90 is the highest, but still nowadays we are seeing that most of the people are getting 90. That is the very plus point of PT. Other than that, there are a total of 22 questions. Earlier there were सिर्फ 20 questions जो थे, लेकिन अभी जो recent changes आए हैं PT में August 7th के बाद, उसके बाद there are 2 new additions to the questions which are summarize group discussion and respond to a situation. 2 नए questions PT ने बहुत अच्छे ऐड किए हैं which will real life experience जो student का है वो इसके बारे में बात करते हैं, उसको enhance करते हैं. So there are 22 different types of questions, and yeah, that's it. या मैम जैसे अभी आपने लास्ट बताया कि टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में, पीटी की टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में और उसका स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो एक क्वेश्चन हमेशा बच्चों के माइंड में रहता है या फिर पेरेंट्स के माइंड में भी रहता है कि जैसे गांधीनगर है वो सिटी एरिया है, उसके सराउंडिंग आप जैसे देखने जाए तो काफी रूरल एरिया है। तो आजकल रूरल एरिया से भी बच्चे जाते हैं या फिर हमारा जो मेन लैंग्वेज है गुजराती, कई बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़े हुए थे। तो पीटी की प्रिपरेशन के लिए आपका क्या एडवाइस या क्या सजेशन है कि भाई क्या बेसिक उनको पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो पीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? ऐसा कुछ ट्रेडमार्क या कुछ है लेवल की ये इतना तो होना ही चाहिए? देखिए, एज सच जितने स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक कोच किया है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ बेसिक लेवल, बट हाँ, आपको नॉर्मल इंग्लिश का आइडिया होना चाहिए, आपको ग्रामर का आइडिया होना चाहिए, आपको वोकैबुलरी का आइडिया होना चाहिए, जो कि एक बेसिक आइडिया सभी जनों को रहता है। बिकॉज इफ यू आर wanting to go into another country, यहाँ इंडिया से उठ करके किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कम्युनिकेशन। एंड बच्चे डरते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। बट व्हाट वी वांट टू ट्राई टू इम्प्रूव इज कि इंग्लिश को कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। इट्स जस्ट अ स्किल, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन स्किल जो आपको दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि आपके पास अगर बेसिक ग्रामर का आइडिया है, आपके पास अगर बेसिक वोकैब का आइडिया है, तो आप आराम से 2 to 3 months में इजीली पीटीए क्लियर कर सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड टू फियर, देयर इज नो नीड टू वरी। इवन तो अगर आपके पास ग्रामर का आइडिया नहीं है, जैसे बहुत बच्चे हमारे पास है जो बिल्कुल ही बेसिक गुजराती मीडियम से है। अब गुजराती मीडियम
से है इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर नहीं जा पाएँगे। ऑब्वियसली दे विल लर्न और करने में भी इतना टाइम नहीं है। इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर फोकस्ड, अगर आपको एकदम जाना ही है, तो वी हैव विटनेस्ड सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका बहुत लो लेवल था, लेकिन फिर भी आज दे आर सिटिंग इन अब्रॉड कंट्रीज़ एंड एन्जॉयिंग देयर ड्रीम लाइफ। So it is not necessary that you have a basic idea, but grammar vocab हो तो it is a plus point for you to at least थोड़ा better preparation के लिए। विहान ओवरसीज अगर बच्चे को भले गुजराती मीडियम से आए या फिर कहीं से भी या किसी और मीडियम से हिंदी मीडियम से आए, लेकिन आप उसको जीरो से प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको ये लेवल है तो ही आप प्रिपरेशन करते। जैसे आपने बताया कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश वो स्किल का है सब्जेक्ट है, मतलब आपको सारी स्किल सीखनी है। आपको एक बार स्किल आ गई तो डेफिनेटली आप डिजायर्ड स्कोर ला सकते हो। ग्रेट ग्रेट मैम। True, and also I want to add something to this. जैसे we also provide spoken English classes and grammar classes other than PT. So अगर जैसे ही बच्चा एनरोल होता है, आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि हम उसका लेवल एक बार चेक करें। हम लेवल चेक करते हैं, उसके बाद वी सी दैट इफ ही वांट्स टू डू ग्रामर, या फिर अगर उसको ग्रामर की नीड है, अगर बिल्कुल ग्रामर का नॉलेज नहीं है, देन ही और शी विल डू ग्रामर फर्स्ट एंड देन ही विल मूव ऑन टू द PT प्रिपरेशन, जो कि उसके लिए हेल्पफुल रहता है। प्लस ऑल्सो वन प्लस पॉइंट अबाउट PT एग्जाम इज दैट, जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया कि 2 जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। सो उसमें आपको रियल लाइफ सिचुएशंस वो लोग प्रेजेंट करते हैं, एंड रियल लाइफ सिचुएशंस दैट टू एकेडमिक, कि मान लो अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में गया है तो उससे कोई कुछ पूछ ले, मान लो पूछ ले कि आपका ID कार्ड क्यों नहीं बनाया आज आपने, तो उस टाइप के सिचुएशंस PT टेस्ट जो है वो ऑफर करता है, सो दैट स्टूडेंट इज गेटिंग वेल इक्विप्ड फॉर हिज और हर रियल लाइफ सिनेरियोज एज वेल। तो अगर आगे जाकर के वो बाहर जाता है और उसको कोई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या उसके फ्रेंड्स कोई सवाल पूछते हैं, तो ही और शी विल बी वेल इक्विप्ड अगर उसने लैंग्वेज अच्छे से पढ़ा है। ओके, जैसे हम इसी क्वेश्चन को ऐड ऑन करते हैं कि जैसे यहाँ पे मोस्टली PT वेल नोन है, लेकिन जैसे गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो गुजराती है बच्चे की, तो यहाँ पे उनको हमेशा हमने ये देखा है मार्केट में या यूजुअली आपने भी देखा होगा स्टूडेंट में कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज के बारे में जो उनके जो मार्केट में मतलब जैसे उनको बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि वे लाइक यूट्यूब में सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो आप थोड़ा उस चीज के फोकस करेंगे कि मैन बच्चे जो जनरली है क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं और जो उनको नहीं करनी चाहिए और उस पर ध्यान रखना चाहिए। ट्रू, अच्छा क्वेश्चन है गिरीश सर, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉमन मिस्टेक्स आर डन, क्योंकि स्टूडेंट्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, क्योंकि वो एज इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ट्रीट करते हैं, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। Yes. अब शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए दे जनरली डू नॉट फॉलो द राइट पाथ। अब मान लो, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि यंगर जनरेशन है, उतना ही ज़्यादा उनके पास एक्सेस है सारे सोशल मीडिया का, तो कोई सा भी कंटेंट, सबसे पहली चीज़ तो आई वुड डिस्करेज कोई सा भी कंटेंट आप फॉलो मत करिए। नॉट एवरी पेज, नॉट एवरी कंटेंट गिव्स यू द राइट इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले तो टेम्पलेट की बात आती है इसमें। अब मार्केट में बहुत ऐसा चल रहा है कि आप ये टेम्पलेट कर लो आपका ऐसे हो जाएगा, आप ये टेम्पलेट कर लो आपका डिस्क्राइब इमेज हो जाएगा। सो लेट्स नॉट गो विद द टेम्पलेट्स। पियर्सन डिस्करेजेस टेम्पलेट्स, एंड उसकी जगह आप स्ट्रक्चर्स फॉलो कीजिए। आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। अब 22 क्वेश्चंस आप जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप टेम्पलेट से कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लस अनदर मिस्टेक दैट दे डू इज फॉलोइंग द सॉफ्टवेयर ब्लाइंडली। सो जितने भी सॉफ्टवेयर दे रखे, दैट इज नॉट बाय पियर्सन, दैट इज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम इसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम देने जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे स्कोर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग द सॉफ्टवेयर ब्लाइंडली। अगर आप समझ के करेंगे, अगर आप पढ़ के करेंगे, अगर आप एक्चुअली इंग्लिश को लर्न करके करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। बिकॉज सॉफ्टवेयर का काम है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सो दैट इज वाई दे प्रमोट दिस काइंड ऑफ थिंग्स की ज्यादा स्कोर दे देंगे। बट इन रियल लाइफ एक्चुअली आपको कभी भी सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको खुद के इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर पे ट्रस्ट करके चलना है कि मुझे इतना आता है एंड आई कैन अकम्प्लिश so much. So these are some mistakes that I've seen that जो स्टूडेंट्स करते आए हैं और जो हमको डिस्करेज करनी चाहिए।
जैसे मतलब आपने बताया कि पीटी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक Yeah. स्किल है, तो आपको स्किल पे फोकस करना है। और सेकंड थॉट आपने जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर हाँ, अब यूज करो जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए, आप उस टास्क को समझने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए यूज करो। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपने कोई XYZ सॉफ्टवेयर ले लिया और खाली उस पर प्रैक्टिस कर लिया और स्कोर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप खाली प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, तो जिससे आपका वेरिएशन नहीं आएगा। अभी हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। जैसे आपने इतने टाइम से कोचिंग करवा रहे हैं, तो आपकी कोई एडवाइस या कोई सजेशन जैसे बच्चों को कि जिससे पीटी में स्पीकिंग और राइटिंग में उनके स्कोर अच्छे आए, और प्लस किस चीज़ों को उनको डेली रूटीन में जो प्रिपरेशन करते हैं उस किस चीज़ में उनको डेली रूटीन में ध्यान रखना है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। और जो प्रिपरेशन के दौरान जो उनकी जो कॉमन मिस्टेक्स वगैरह करते हैं बच्चे कुछ, तो उसमें किस चीज़ों पे उनको फोकस करना है कि ये मिस्टेक ना करें, तो उसमें थोड़ा आप डिटेल में समझा सकते हैं? या या श्योर। सो इतने टाइम के कोचिंग में एक चीज मैंने बहुत देखी है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लेते हैं और उसी पे पूरा टाइम प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, सो फॉर एग्जांपल रीड अलाउड हो गया, रिपीट सेंटेंस हो गया। अब रीड अलाउड में यू हैव टू रीड द एंटायर पैसेज, लेकिन जब आप उस पैसेज को किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे हाँ, तब आपको मेजर जो इंग्लिश का बोलने का तरीका है वो समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो बहुत फास्ट बोलेंगे कि हाँ, जिस हिसाब से पोर्टल मार्क्स देता है उस हिसाब से वो बोलते हैं, या तो बहुत फास्ट बोलते हैं या बहुत स्लो बोलते हैं, या फिर अगर बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी जनरल कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं स्पीकिंग में, जो कि नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मल स्पीड, जैसे हम अगर किसी से बात करें, जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर स्पीड में आपसे बात करती हूँ। हाँ, So that speed they have to maintain overall during their exam also. एग्जाम का कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप बहुत फास्ट बोलेंगे तो ही आपके मार्क्स आएंगे या बहुत स्लो बोलेंगे तो ही आपके मार्क्स आए। प्लस एक और चीज की स्पीकिंग में देयर आर क्वेश्चंस जो टाइम कंस्ट्रेन होते हैं, जैसे डिस्क्राइब हाँ, इमेज हो गया, समराइज ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको टाइम के साथ ही प्रैक्टिस करने का है। 40 सेकेंड्स का अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई कीजिए कि वो इमेज को आप 40 सेकेंड्स के अंदर ही डिस्क्राइब करेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू राइटिंग, तो अगर राइटिंग की हम बात करें तो सबसे मेजरली इम्पॉर्टेंट चीज राइटिंग में जो हाँ, आती है दैट इज एसे राइटिंग, जिसमें यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। मेजरली ऐसा होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को हाफ ऑफ द टाइम टॉपिक ही नहीं समझ आता है कि टॉपिक क्या पूछा है। अब हाँ, इसमें सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है और आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कितना आइडिया है, कितना पता है। क्योंकि अगर मैं हाँ, आज आपसे पूछूं कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं, पर अगर आप बता ही नहीं पाएंगे कि मैं जिम जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ एंड स्टफ, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। तो उसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ ऐसे, वो होना बहुत जरूरी कि आप पहले सोचे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके बाद ही आप लिख पाएंगे। एंड देन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, सो यू शुड यूज अ गुड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं। आप नॉर्मली नहीं लिख सकते कि ओ आई वेक अप एवरी डे एंड आई गो टू एक्सरसाइज, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हमसे वोकैबुलरी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा इतना अच्छा वोकैबुलरी होना चाहिए फॉर दिस कोर्स। अनदर थिंग इज दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हम उतना ही वर्ड लिमिट लिखें जितना हमसे पियर्सन पूछता है, विच इज 250 to 300 वर्ड्स। उससे ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो मे बी हमारे स्कोर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स व्हाट कॉमन मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स में, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम बियान ओवरसीज गांधीनगर में बैठे हैं, आपको पता है कि अभी ये एग्जाम्स का टाइम है। अभी रिसेंटली 12th के बच्चों के, CBSE बच्चे बोर्ड के बच्चों के एग्जाम खत्म हुए, स्टेट बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और इसके साथ कॉलेज के भी एग्जाम चल रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए कि जिनको अभी ये एग्जाम्स के बाद किसी भी कंट्री में एब्रॉड जाना है, तो उनके लिए कोई एडवाइस कि भाई उसमें कितना टाइम लगता है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस एज के बच्चों में, या फिर एब्रॉड जर्नी जो स्टार्ट कर रहा है ना, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि किस कंट्री में जाओ, उसके वीज़ा कैसे लगता है। तो उसके लिए थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई उसको जर्नी कैसे स्टार्ट करना है और किस चीज़ से उनको स्टार्टअप करना है? अगर किसी भी स्टूडेंट को अब्रॉड जाने का है तो सबसे फर्स्ट स्टेप
तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही रहेगा, बिकॉज उसको क्लियर करे बिना आप नहीं जा सकते. एंड मेनी स्टूडेंट्स, आई वुड से फ्रॉम गुजरात, बिकॉज दे कम फ्रॉम रूरल एरियाज, दे स्ट्रगल इन दैट एरिया. तो आप स्टार्टिंग से ही शुरू करो. जैसे आपका 12th का बोर्ड्स जैसे अभी खत्म हो गया है, तो आप आपका ट्रेनिंग शुरू कर लो. बिकॉज एनीवे अगर आपका रिजल्ट 3 महीने में या 4 महीने में आ जाता है, तो आपका रिजल्ट तो 2 साल के लिए वैलिड रहता ही है एज एनी अदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. सो अगर अभी से शुरू करेंगे तो इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल. प्लस अनदर थिंग इज जो स्टूडेंट अब्रॉड का वीजा फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फंडिंग, दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम टेकिंग. सो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सारे प्रोसेस में. सो अभी से ही टू थिंक अपॉन इट कि आपको क्या करियर चूज करना, कौन से फील्ड में जाना है, उस फील्ड के बारे में रिसर्च करना. आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि आप अपना रिसर्च अभी से ही शुरू करो, आप प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दीजिए अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना तो. एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज देन आगे जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती हैं एंड स्टूडेंट कैन नॉट फोकस इन द proficiency test which they want to do. So I would advise the students to start early, so that will be a good beneficial point for them. इट्स ग्रेट एडवाइस जो बच्चे अभी बीटी या फिर एब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं. आपने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था आज के पॉडकास्ट का कि भाई बच्चों को अगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को लेके कोई डर है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडवाइस आप दे सकते हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, डर की तो कोई बात नहीं है. मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ पीटी को या किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एग्जाम की तरह ना लें. इट इज़ जस्ट योर स्किल विच यू हैव टू डेवलप. जैसे आप गुजराती बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश बोलेंगे एंड इट विल हेल्प इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. एंड डर की कोई बात नहीं. अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप अच्छे से स्कोर कीजिए. एंड whenever you need us, whenever you need Bihan Overseas, we're always ready to guide you. And for more information, you can definitely visit Bihan Overseas. And by this, we end our podcast. Thank you, Girish sir, for joining us for the podcast. It has been a great time with you. Definitely, ma'am. Thank you so much, Vihan Overseas and Angel ma'am and all team for organizing this great podcast. इस पॉडकास्ट से हमने बच्चों को नॉट ओनली विहान ओवरसीज बट आपकी जर्नी प्लस बच्चों को जो एब्रोड के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इवन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे भी जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आई थिंक इस पॉडकास्ट से क्लियर हो गए. तो अगर किसी भी बच्चे को अगर आपको वीज़ा के बारे में जानना है या फिर आपको इंग्लिश प्रिपरेशन के बारे में जानना है कि बीटीए का कोचिंग कैसे करे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कहाँ पे वैलिड है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको विहान ओवरसीज से मिल जाएगी. तो आप डेफिनेटली विजिट कीजिए. आप भले आप प्लानिंग करें या वीज़ा कहीं से भी करवाइए, कुछ भी करें, लेकिन आप एक बार विजिट कीजिए विहान ओवरसीज. आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.